शिमला में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में और देश में पूरी तरह से दिशा विहीन के नेतृत्व विहीन दिखाई दे रही है। 1947 में देश की आजादी के बाद श्री राम जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर का निर्माण उसी प्रकार होना चाहिए था जिस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने श्री सोमनाथ का जीर्णोद्धार किया था। परंतु जवाहरलाल नेहरू ने उस समय श्री राम जन्म स्थान के ऊपर राम मंदिर निर्माण को अटकाया, भटकाया, लटकाया और वो ताले 50 साल तक लगे रखे। श्री राम लला तालों में विराजमान रखे। राजीव बिंदल ने कहा कि आज जब पीएम मोदी और देशभक्त राम भक्तों के प्रयासों से राम जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर बन रहा है 22 जनवरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के, ऐसे में कोई कहता है कि मैं जाऊंगा, कोई कहता है मैं नहीं जाऊंगा, ये क्या विचार है? एफिडेविट फाइल किया कि राम सेतु है या नहीं है। कौन कहता है ये राम सेतु है? कौन कहता है कि श्री राम का जन्म स्थान अयोध्या में वही स्थान है जहां मीर बाकी ने मंदिर को तोड़ा था? आदि आदि सवालात करते हुए और श्री रामायण की और असलियत के ऊपर भी सवालात खड़े किए। आज जब श्री नरेंद्र भाई मोदी और देशभक्तों और राम भक्तों के प्रयासों से राम जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर बन रहा है, 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, ऐसे में कोई कहता है मैं जाऊंगा, कोई कहता नहीं जाऊंगा। ये क्या विचार है भाई? कोई बढ़ बढ़ करके बोलता है मैं भी हिंदू हूं, और एक ऐसा हिंदू है पिछले 70 साल राम के अस्तित्व को चुनौती दी। आज आप केवल उसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। कोई कहता 22 तारीख की तिथि ठीक नहीं है। हमारा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी भारत की आत्मा से दूर जा रही है। भारत की आत्मा जो श्री राम में बसती है, भारत के अध्यात्म में बसती है, भारत के इतिहास, भारत की संस्कृति में बसती है, उसको कांग्रेस पार्टी ने सदा नकारा है। और राष्ट्रीय स्तर का जो कांग्रेस का नेतृत्व है, उन्होंने कांग्रेस के लोगों को एक घुड़की दी और सब घर में बैठ गए कि रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा में कोई नहीं जाएगा। ये नेतृत्व विहीन, दिशा विहीन, विचार विहीन, जिसके कारण राष्ट्रवादी पार्टी होने के गौरव से वंचित होकर के केवल परिवार के पीछे चलने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी बनकर रही। कांग्रेस पार्टी प्रदेश में और देश में पूरी तरह दिशा विहीन और नेतृत्व विहीन दिखाई देती है। 1947 में देश की आजादी के बाद श्री राम जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर का निर्माण उसी प्रकार होना चाहिए था जिस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा श्री सोमनाथ जी का जीर्णोद्धार हुआ। परंतु श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय श्री राम जन्म स्थान के ऊपर राम मंदिर निर्माण को अटकाया, भटकाया, लटकाया और वो ताले 50 साल तक लगे रहे। श्री रामलला तालों में विराजमान रहे। ये मेरे देश का दुर्भाग्य है। मेरे देश के अंदर श्री राम घट घट में बसते हैं, घर घर में बसते हैं, मन मन में बसते हैं, कण कण में बसते हैं। ऐसे श्री राम को 50 साल तालों में रखने के बाद और कांग्रेस पार्टी ने श्री राम के अस्तित्व को चुनौती दे डाली। तो देखिए, अब राम मंदिर पर सियासत भी खूब हो रही है, बयान भी खूब सामने आ रखे हैं। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता विजय डोगरा जुड़ चुके हैं, उनसे मैं बातचीत करना चाहूंगी। विजय डोगरा जी, देखिए लगातार कांग्रेस से कुछ नेताओं की तरफ से कहा गया हम नहीं जाएंगे और इसी को लेकर अब लगातार बीजेपी हमलावर है। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस राम मंदिर के पक्ष में कभी थी ही नहीं। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? जी, मैं सबसे पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये जो राजनीति कर रही है मंदिर के ऊपर, क्योंकि इनका तो पहले से पेशा है। ये पहले राम के मंदिर, राम के नाम पे ये राजनीति करते रहे। आज ये जिस तरह से इसका राजनीतिकरण किया गया है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस पार्टी कोई
अलग नहीं है। और राम मंदिर का निर्माण के लिए जिस तरह से जो हम भूमिका स्वर्गीय राजीव गांधी ने निभाई है, पीवी नरसिम्हा राव जी ने निभाई थी, और राजीव गांधी जी ने तो कबाड़ तक खुलवा दिए थे। लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पद चिन्हों पर चलने के लिए कौन तैयार नहीं है? और हिंदुस्तान कोई मात्र अकेले बीजेपी का नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहे कि ये सिर्फ राम मंदिर का निर्माण इन्होंने किया। लेकिन आज जिस तरह से जो राजनीति हो रही है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और ये देश हित में नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं सुन रहा था कि शंकराचार्य, चारों ही मठों के शंकराचार्य, अच्छा विजय डोगरा जी, जैसा कि आपने कहा कि श्रेय लेने की एक राजनीति हो रही है, बीजेपी प्रवक्ता कर्ण नंदा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्ण नंदा जी, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि बीजेपी केवल राम मंदिर के नाम पर राजनीति कर रही है, 24 के चुनाव को लेकर इसे मुद्दा बना रही है। हालांकि राजीव गांधी ने दरवाजा खुलवाया था और विजय डोगरा को आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि राम मंदिर पर राजनीति करना इनका पेशा हो गया है। क्या कहेंगे? मंदिर का जो मकसद है जी, उसकी स्थापना रामलल्ला की जी, और हिमाचल प्रदेश भाग्यशाली है कि पालमपुर में ही ये भारतीय जनता पार्टी ने जब जनसंघ पार्टी का निर्माण किया था तो उसमें अधिवेशन में इसको पारित किया गया था कि राम मंदिर बनाना है जी। तो भारतीय जनता पार्टी ने पालमपुर की धरती में सन 1990 में ही जो है उस अधिवेशन में इसको पारित किया था जी। तो ठीक है, जब हमने अधिवेशन में पारित किया तो इट बिकेम एन एजेंडा, तो हमने उसको परस्यू किया। पर देखिए, इतना लंबा समय हो गया था, ये बोल रहे हैं द्वार खुलवाए। इनके तो द्वार भी जो है वो राजनीति के लिए ही खुलते हैं। अगर आप सिर्फ एक समाज विशेष को प्रभावित करने के लिए एक स्टेटमेंट दे सकते हैं और अगर आप सिर्फ वोट को एकत्रीकरण करने के लिए आप अनेकों प्रकार के प्रकरण जो है वो पहले भी कांग्रेस पार्टी कर चुकी है, तो उसमें मैं नहीं जाना चाहता। पर सबसे बड़ी बात आप ये देखेंगे कि रामलल्ला का मंदिर स्थापित हो रहा है और उससे तन्नी काटते हुए इंडी गठबंधन के लोग पहले दिखते हैं। उसके बाद इनका ये जो एक मंत्री है हमारे हिमाचल प्रदेश में, उनकी भावना जुड़ी है कि हम जाना चाहते हैं। 3 बारी उन्होंने स्टेटमेंट दी कि मैं जाऊंगा जी। और उसके बाद इनका सेंट्रल कैबिनेट जो है वो एक फैसला लेता है कि कोई राम मंदिर नहीं जाएगा, इट्स एन पार्टी ऑर्डर जी। और अब जो है वो असमंजस में चलेगी कि भाई मैंने जाना है नहीं जाना है। तो देखिए, जब एक सनातन को जोड़ने वाला मंदिर स्थापित हो रहा है तो उसमें इनका केंद्र नेतृत्व क्यों ऐसा एक घोषणा कर रहे हैं? कर्ण नंदा जी, आपने विक्रमादित्य सिंह का गाहे बगाहे जिक्र कर दिया है बिना नाम लिए। विजय डोगरा जी, आपकी अपनी पार्टी में समंजस है कि कोई जाएगा कोई नहीं जाएगा? कर्ण नंदा जी सीधा कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के एक मंत्री जाना चाहते थे, अब जाए या ना जाए असमंजस में है। अंतिम टिप्पणी 20 सेकंड में है। आज हालात ऐसे हैं कि आज जिस राजनीति की बात कर रहे हैं, इनको आदरणीय श्री शांता कुमार जी का बयान सुन लेना चाहिए, आदरणीय श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी का बयान सुन लेना चाहिए। कांग्रेस कोई मनगढ़ंत बातें नहीं कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब इसको अधूरे प्रकरण को अगर ये जगाना चाहते हैं तो जगाएं, हमें कोई विरोध नहीं है। और हाईकमान ने ये कहा है कि अगर किसी ने जाना तो व्यक्ति विशेष अपने तरीके से जा सकता है, इनको ये को रोक थोड़ी नहीं पाएंगे। मंदिर अकेले इनका नहीं है, उसमें भावनाएं हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों की भावनाएं हैं। और ये अगर ये आज मान के चलें कि वहां भारतीय जनता पार्टी का कोई चुनाव चिन्ह इन्होंने लगा के बड़ा भारी को तीर मार लेना तो ये मार लें, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध सिर्फ विजय डोगरा जी, कर्ण नंदा जी, आप जुड़े, आपने अपनी बात रखी है, अपनी पार्टी का पक्ष रखा है, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, राम मंदिर को लेकर सियासत खूब हो रखी है, कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर खूब जमकर वार पलटवार कर रखे हैं।